जय हिंद दोस्तों, अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो सबसे स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का एक ऐसा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। सिर्फ इसमें नंबर चेंज कर जाता है, 2 के जगह पे 3 दे देता है, 3 के जगह पे 5 देता है बस। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, हर एक वर्ष 2013 में, 14 में, 15 में, हर एक वर्ष कहे तो पूछा ही गया है क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को कैसे हल सॉल्व करें कि हमको एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप भी सिद्ध कीजिएगा और ऐसा लगेगा, हम जब सिद्ध करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल करने से पहले क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ओके, चलिए लिखते हैं। तो माना कि जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइएगा। माना कि √5 एक क्या है, इसका अपोजिट मानेंगे, अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, इतना तो मान लिए। √5 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। √5 को p/q के रूप में सकना है, चूंकि p और p क्या लिखेंगे, जहां p और q एक क्या है तो पूर्णांक संख्या है। क्या है तो पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है। लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखिएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर p/q में अगर q के जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा, यानी लिखना बिल्कुल गलत है। तो देखिए इतना तक तो हम समझ चुके हैं। आगे इससे देखते हैं, इससे आगे कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे अब दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। देखिए √5 को अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 5 होगा। 5 का √5 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 होता है, इज इक्वल टू p² / q²। एरो देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपका नंबर कट सकता है। देखिए अगर हम इसको इतना तक तो हम लिख चुके हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p²/q, एक q इसको ऐसा ले आए तो क्या हो जाएगा 5q। ओके, इतना तो समझ गए हैं। तो ये क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कौन सा संख्या है, तो ये क्या है, तो पूर्णांक संख्या। क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। और ये हमारा क्या है, तो भिन्न है। क्या है, तो भिन्न है। ओके, इतना तो हम सीख चुके हैं। चूंकि भिन्न, हम जानते हैं कि भिन्न, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ये हम नहीं लिख सकते, भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी भिन्न के बराबर में पूर्णांक कभी भी नहीं होगा। तो इतना तो हम सीख चुके हैं। तो हमारा अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारा मान्यता गलत थी। हमारा मान्यता क्या थी, गलत थी कि यह एक परिमेय संख्या है। हमारा मान्यता गलत थी कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए √5 एक क्या है, √5